हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ पीएम यशस्वी योजना का पार्ट नंबर 3। कौन सा पार्ट नंबर 3 लेके आया हूँ? पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं, जो अभी तक आपने नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख लो। किताब कौन सी चल रही है? हमारी सामाजिक ज्ञान की हमारे अतीत के पार्ट 3 ये चल रही है। 2 पार्ट हो चुके हैं। चलो आज का तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 का नाम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। देखो, अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो जाके देख लो, क्योंकि ये दोनों पार्ट देखे बिना तीसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ये सभी पार्ट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तभी आपके क्या समझ में आएगा, पार्ट 3। देखो, इनको अच्छे से करना है याद। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको क्या है, केवल यही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। बच्चे लगे रहते हैं कौन कौन सी बुक पढ़ते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप केवल जितना मैं करा रहा हूं ना उतना कर लो, उससे बाहर है कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3 के MCQ। तो पहला क्या है? मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया गया। भाई मुगल बादशाह भी टाइम वो कह गिरो कि बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान तैनात कर दियो, कटे बंगाल में कद करियो। वो बताना है कि थाने कद इन्हें बंगाल को दीवान तैनात करियो। तो दीवान को मतलब है कि भाई बेटी कर्जा कभी कर लेना है किसानों, तो वह से काम कौन कर ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कर ईस्ट इंडिया कंपनी कर। तो जो को काम करियो वो करियो 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को काय बना दियो क्या? मुगल बादशाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने काय बना दियो, बंगाल को दीवान बना दियो। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ो शानदार है। क्या होल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई राजस्व व्यवस्था थी? क्या होल्ट मैकेंजी जो अंग्रेज हो इनके द्वारा तैयार की गई राजस्व व्यवस्था किसी? हम देखो से ध्यान रखनी है, स्थायी बंदोबस्त, मालवारी बंदोबस्त और रेतवारी व्यवस्था। तीनों थाने याद रखनी है क्या लागू करी और कद लागू हुई है, तीनों थाने का याद रखनी। तो पहले हम बात करा माहौलवारी बंदोबस्त। माहौलवारी बंदोबस्त कौन लागू करी? वॉल्ट मैकेंजी कौन करी? वॉल्ट मैकेंजी। तो ऑप्शन नंबर बी गए जैसी राइट। अब यदि बात करें, देखो माहौलवारी व्यवस्था में गांव के प्रत्येक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर प्रत्येक ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता है। इम कही है कि जो गांव हो बीक में जति मालक अनाज अनुज जो होतो फिर कतो राजस्व लागी यानी कतो टैक्स लागी कतो कर लागी बीक जति मतलब जो कि देख रेख कौन करता? माहौलवारी बंदोबस्त के अनुसार करता। तो इसमें राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी ग्राम के मुखिया की होती। क्या भाई जो ग्राम को मुखिया हो, जो प्रधान हो, वो क्या करता? क्या भाई कतो कर तो खेत खेत जार, क्या भाई कतो अनाज उसी कतो भी राजस्व लाग रहे, तो भी राजस्व की वसूली कौन कर? ग्राम को मुख्य हो, जो गांव को मुख्य हो प्रधान हो, वो क्या कर? कभी राजस्व की वसूली कर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाए? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए। गोलियों का करते थे कालो कर दिया। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप बात करा स्थायी बंदोबस्त। देखो माहौलवार पढ़ लेने। अब स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय भारत का गवर्नर जनरल का भाई स्थायी बंदोबस्त लागू हो बी टाइम भारत को गवर्नर जनरल है कौन हो? तो देखो बी टाइम गवर्नर जनरल कौन हो? का वॉरेन हेस्टिंग हो, का लॉर्ड माउंटबेटन हो, का लॉर्ड कर्जन हो, या चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो बी टाइम देखो कौन हो? चार्ल्स कॉर्नवालिस वो गवर्नर जनरल भारत को। तो एक समय में क्या लागू हुई? स्थायी बंदोबस्त। क्या लागू हुई? स्थायी बंदोबस्त। देखो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल प्रांत निकट हुई। बंगाल में शुरुआत हुई, श्याम पे निकट शुरुआत हुई बंगाल में। और कब शुरुआत हुई? 1793 में। वो ध्यान में रखो है क्या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई वो बंगाल हुई और कब हुई? 1793 के माइन हुई। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के लिए एक निश्चित राजस्व राशि की नियमित आपूर्ति की जा सकती थी। भाई व्यवस्था में कह लियो स्थायी कर लियो, भले धान कत्व हुआ खेत में की भी हुआ माने तो राजस्व चीज है। राजस्व कह कर लियो, निश्चित कर लियो कि भाई अब तो मन राजस्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए। तो बाकी के अनुसार ही स्थायी बंदोबस्त के अनुसार।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाए? ऑप्शन नंबर डी में का राइट हो जाए। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि दक्षिण भारत में रैयतवारी, भाई दक्षिण भारत में भाई रैयतवारी व्यवस्था को किस गवर्नर जनरल ने विकसित किया? अब बताना, देखो अब रैयतवारी आ गई, कथा ने बताना कि दक्षिण भारत में रैयतवारी व्यवस्था लागू करने वाला गवर्नर जनरल है कौन सो? तो एक में देखो गवर्नर जनरल लॉर्ड टॉम्स मुनरो, किसो? टॉम्स मुनरो। तो थाने वो याद रखना है कि टॉम्स मुनरो जो का लागू करी रैयतवारी भाई कटे दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में देखो इस व्यवस्था के अंतर्गत सीधे किसानों से ही राजस्व वसूली की व्यवस्था की गई। भाई देखो ग्राम को मुख्य को क्यों लेन देन को नहीं हो, सीधो के सीधो गाय करो किसान गाय वसूल करो राजस्व सगले किसान सीधो सीधो क्या हूं किसानों राजस्व वसूली व्यवस्था की गई। बाकी के अंदर की गई रैयतवारी व्यवस्था के अंदर, क्या के अंदर है? रैयतवारी के अंदर भाई सीधा किसानों ले। तो एक मैंने ऑप्शन नंबर किसको राइट हो जाए? सी टॉम्स मुनरो, ध्यान में रखा। आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील की खेती कितने प्रकार की थी? क्या बताना था नील की खेती कितना प्रकार की? देखो पहले नील की खेती दो प्रकार की होती है, एक तो निज, एक है रेती। कितना प्रकार की? दो प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। निज को मतलब है निज यानी खुद की, खुद की मतलब भाई खेती करना, खुद को काम धंधो करने को कही निज। रेते को मतलब है क्या मजदूरान किराए पर दे दी क्या भाई थाने अतो कर देनो है अतो कर देनो है थाने काम सो थाने देखनो है तो कही चाहिए रेती यानी दूसरा देनी, मजदूरान देनी, मजदूरान देनी। और निज मतलब खुद की, रेती को मतलब मजदूरान देनी। तो कितना प्रकार की? दो प्रकार की। तो देखो भाई नील की खेती करता क्यों? नील से बहुत चमकदार नीला रंग प्राप्त होता भाई। पहले कई वस्त्र पर रंग लगा अपना वस्त्र देखो रंगीन बना तो आन देखो नीलो रंग देने खातर क्या की खेती करते? नील। नील किसको प्राप्त हो? नीलो रंग प्राप्त हो। तो नीलो एकदम बहुत चमकदार रंग प्राप्त हो नील की खेती। तो नील की खेती कपड़ों को रंगने के लिए, रंग प्राप्त करने के लिए की जाती थी। भाई रंग प्राप्त करने खातिर क्या खेती करता? नील की खेती करता। और नील की खेती करता को नहीं करवाता, भारत क्या करता? करवाता, जबरदस्ती का लालच देर का करवाता, नील की खेती करवाता। तो एक मान देखो एक बार अगर नील की खेती कर लियो नहीं तो भूमि का भी जा बंजर, भूमि का भी जा बंजर हो जाए मान की को लूग गए। तो देखो जमीन को नाश है। तो आप मजबूरी मान करता, अपन लालच देता अंग्रेज क्या भाई खेती नील की खेती करो थाने कर्जो दे से ब्याज वो लगे। तो वो लालच देता और कई जबरदस्ती भी कर करवाता, नील की खेती करवाता। आगे है कि नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? कि भाई नील की खेती है जलवायु क्या लगी होनी चाहिए? कि भाई बट वातावरण में गर्मी होनी चाहिए, सर्दी होनी चाहिए, कि क्या लगो वातावरण आर्द्र होना चाहिए, क्या लगो होना चाहिए? तो देखो नील की खेती के लिए क्या लगो होना चाहिए? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। किसी उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण को मतलब देखो गर्मी, गर्म होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? गर्म होनी चाहिए। उष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। तो देखो यूरोप में नील के पौधे की जगह देखो यूरोप में कहीं करता तो भाई वो नील को पौधे इस जगह वोट के पौधे की खोज मतलब वोट के पौधे खेती करता, क्या कि वोट के पौधे की। तो वोट के पौधे के लिए शीतोष्ण जलवायु तो भाई वोट को पौधे के लिए क्या शीतोष्ण मतलब है सर्दी। भाई बट सर्दी होनी चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए। गर्मी में कौन उगल वोट को पौधो इसलिए मतलब शीतोष्ण जलवायु होनी जरूरी। तो देखो यूरोप में तो कहता वोट की, अरे वोट कही है चमकदार बत्ती चमक होती आती रंग की है। तो ये वोट हर जगह क्या खेती करवाता? नील की चमक होनी आती क्या खेती करवाता? अपन नील की खेती करवाता। वो ध्यान में रह गया। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का ये है कि बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? अब भाई देखो जबरदस्ती खेती करो, भूमि का लागे बंजर होगी, किसान समझ में आ गई कि भाई वो तो कहीं घाटा को सोचो है, आपने कही है कि भूमि ऐसी की गाय हो रही है, बंजर हो रही है, तो अपन नील की खेती करा को नहीं चाहते। नील की खेती का खिलाफ काय कर दियो, नील विद्रोह कर दियो। काय कर दियो? नील विद्रोह कर दियो। नील विद्रोह कद करियो? 1859 में। कद करियो? 1859 के महीने नील विद्रोह कर दियो। भाई देखो जमीन बंजर होने लागी, बाद में देखो पूरी जमीन को नाश होने लागी, तो काय कर दियो? विद्रोह कर दियो किसान जगह। तो बंगाल में नील उत्पादन किसानों को, बगान मालिकों को कम ब्याज दर पर नकद कर्जा देते थे और कर्जा लेने वाले रेत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती। तो देखो भाई लालच गाई देता क्या भाई थाने ब्याज दर जो कम लागी, ब्याज रुपया बगाई लागी कम, मान लो थाने 25,000 रुपया दे दिया
और क्या तो थंके ब्याज को लगा सीधा फन 25,000 का 25,000 पाछा देने बट शरत का ये शरत का एक थंके जब मान लो 1 बीघो जमीन है और 1 बीघो जमीन है 1 बीघा तो 25% को मतलब है कि 1/4 भाग पर 1/4 भाग पर ही खेत का थनकाई करनी है नील की खेती करनी है 1/4 भाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी जना थाने बिना ब्याज का देश रुपया काई देश रुपया देश ओ गाई पड़ गयो लालच किसाना को पड़ काई पड़ गयो लालच कह रहा आपने ब्याज कौन लगे करो खाली 1/4 पर खेती करो लेकिन जी जी खेती करी वहां समझ में आ गई कि भूमि का ही लागी बंजर भूमि का ही लागी बंजर जन बेगाई कर दियो नील विद्रोह और कद करियो 1859 का माइन करियो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का ये है कि कृत्रिम रंगों का निर्माण कब से होने लगा देखो कृत्रिम एक बार प्राकृतिक रंग तो देखो प्रकृति में प्राप्त हुआ बिन तो क्या प्राकृतिक रंग और कृत्रिम में जका आपको बना जको मनुष्य खुद बना मतलब 2-3 रंगा बना नयो रंग बना दियो बिन काई के कृत्रिम रंग बिन काई के कृत्रिम रंग तो ये कृत्रिम रंगा का निर्माण में कद हो गया 19वीं सदी के आखिर में कद 19वीं सदी के आखिर में ओ थाने ध्यान रखना है नया जगह कृत्रिम रंगा को निर्माण कद हो गया 19 सदी के आखिर में आखिर को मतलब है देखो आखिर को मतलब कई थाने बताइयो यानी 1850 1900 के बीच 1850 1900 के बीच ये टाइम कही हो कृत्रिम रंगा को निर्माण होने लग गयो कि भाई नया रंगा का खोज होने लगी नया मिला था और नयो रंग बना लेता 2-3 रंगा मिल जा आगलो क्वेश्चन का ये कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई जब चंपारण आंदोलन है की शुरुआत है कब हुई 1917 1920 1922 या 1930 तो देखो चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई 1917 का माइन कद हुई 1917 का माइन और कौन करी महात्मा गांधी यो नेतृत्व कौन करियो महात्मा गांधी करियो भाई अरे ये शुरुआत कटा हुई बिहार के चंपारण वो भी ध्यान रखो है किस जिलों चंपारण जिलों और किसे को बिहार राज्य को जो चंपारण जिलों है पठाओ इकाई हुई सन 1917 को एक आंदोलन हुआ इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने किया गया ये पहला सत्याग्रह था ओ देखो गांधी जी के नेतृत्व में करोड़ जो पहलो सत्याग्रह है जो गांधी जी जो पहलो सत्याग्रह करे भी निकाई गया ये भेजा क्या गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा है तो वो कौन सा है चंपारण आंदोलन किस है चंपारण आंदोलन है वो ध्यान में रखना था ने आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कही है क्या वेनेजुएला में नील की खेती करने लगे थे क्या वेनेजुएला पर नील की खेती कौन करता पुर्तगाली करता का ब्रिटिश करता स्पेनिश करता का फ्रांसीसी करता क्या भाई वेनेजुएला अट भारत में तो आपा करता भारतीय वेनेजुएला में कौन करता तो वेनेजुएला में जगह खेती है अभी स्पेनिश कौन करता स्पेनिश जगह कट खेती करता वेनेजुएला का माइन वो ध्यान में रखना है 21 आगे पार्ट नंबर 3 का वीडियो कंप्लीट हो गया तो अगर थाने वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दिया शेयर कर दिया चैनल ने लाइक कर लिया सब्सक्राइब कर लिया ताकि जिये नयो वीडियो कर लूँ तो थाने नोटिफिकेशन आ जाए मैं एक बात और बता दूं अगर देखो 75,000 चाहिए जाए तो मेहनत तो करनी पड़सी तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कहीं करनी है प्रैक्टिस करनी है तो बार बार रिवाइज करना है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया ताकि जे नए वीडियो ठा पड़ जा ज्यादा से ज्यादा देखो यूं 12% कौन सा एक और बता दूं जगह पर्सन करा रहे हूँ 12 कटी पढ़ने की जरूरत है कौन नहीं तो ठेका ही कर लियो चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लियो धन्यवाद दिन का शुभ हो